मेरी बच्ची की मेहनत सफल होगी। बहुत मेहनत करती थी बच्ची, बहुत ज़्यादा, इतनी मेहनत करती थी कि मेरे को दुख होता था। सोफे पे सो जाती थी। आंटी जी की लड़की डिप्टी कलेक्टर बनी है, वो आंटी जी ऑलरेडी घर की ट्रेजरी ऑफिसर हैं। हाँ, जी जी जी, सच है। घर का डिसीजन पढ़ाई से लेके आर्थिक और जो भी सारा डिसीजन मैं लेती हूँ, तो आज ये उसका नतीजा है, ये है। तो मुझे ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा कि मुझे कौन क्या बोल रहा है कि घर में पुरुष है या महिला ले रहे। हाँ, ये ज़रूर मैंने सुना और झेला भी है कि घर में महिला की चलती है, घर में महिला की चलती है। तो जो महिला की चली तो आज ये है। मेरी 3 बिटिया है और सबसे बड़ी बिटिया है ये। तो मेहनत बहुत कर रही थी वो, और मुझे विश्वास था कि मैं अपनी बिटिया के बारे में या मैं अपने बच्चों के बारे में मैं ही सोच सकती हूँ, समाज नहीं सोचेगा। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि बिटिया उनको एजुकेशन देने के साथ साथ में उनको अपने पैरों पर खड़ा करना है। अंकल जी साइकिल जाते हैं और अभी भी आते हैं साइकिल से। वेतन एक है, बच्चों को पढ़ाना है। बोलने वाले तो चाहे जो बोल देंगे, मैनेजमेंट तो मेरे को करना है ना। तो मैं साइकिल से आता हूँ, बच्चों की पढ़ाई कराना है। तो सिटी में खर्च लगता है। और मेरी 3 बिटियाँ हैं, उनको मैं इंदौर सिटी में पढ़ा रहा हूँ। मैं एक सिंगल वेतन है, तो मैं अपना मैनेजमेंट लेके चलता हूँ। आपसे लोग तो बोलते होंगे, ताने सुन सुन के तो मैं इधर से सुनता नहीं, इधर निकाल देता हूँ। इस कान से सुनता हूँ, उस कान से। ताने तो बहुत देते मेरे को। और इनकी शील्ड का ऊपर देखा तो पूरा भरा पड़ा है, और भी इधर भी रखी हुई हैं। तो मैं आपको पूरा नज़ारा दिखाने वाला हूँ। आज मैं हूँ नेहा मैम के घर और उनकी फैमिली मेरे साथ है, जिनका MPPSC 2020 के रिजल्ट में 18वां स्थान इन्हें प्राप्त किया है। इनकी छोटी वाली सिस्टर MGM कॉलेज से फिजियोथेरेपी कर रही हैं। तो ये 3 सिस्टर है, और निशी ने भी अभी एग्ज़ाम दिया था, इंटरव्यू दिया था, पर नहीं हो पाया फाइनल सिलेक्शन। पर यह कि कल के दिन ज़रूर होगा। तो सबसे पहले निशी से बात करेंगे। आपको कैसा लग रहा है, निशी सिस्टर का सिलेक्शन हो गया? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। मैंने उनका संघर्ष काफ़ी समय से देखा है और साथ में जिया भी है, क्योंकि उन्होंने तैयारी शुरू करी और फिर मुझे भी उसमें लगा दिया था। बहुत खुशी हो रही है। उन्हें जो पोस्ट मिली है, हमें पूरा भरोसा था उन पर कि वो डिप्टी कलेक्टर ही बनेगी। तो सर बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं उनकी सिस्टर हूँ और उनके मार्गदर्शन में मैं भी इसी तरह से आगे बढ़ रही हूँ। आप दोनों एक साथ पढ़ती थी, एक दूसरे की आप कॉपी चेक करती थी, तो आपको ऐसा लगता था बीच में डिमोटिवेट, हमें कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है? कौन कौन से प्रश्न आते थे आपके अंदर? जी सर, होता था कि मुझे डिमोटिवेशन बहुत जल्दी हो जाता था, और ये मैंने उन्हीं से सीखा है कि किस तरह से धैर्यवान बने रहें। तो हम दोनों आपस में डिस्कस कर लेते थे, तो वो बहुत ही पॉजिटिविटी से मुझे संभालते थे, मुझे मोटिवेट करते थे, और उन्हीं की वजह से मैं भी इतने अच्छे से प्रिपरेशन में लग पाई हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की। मेरे साथ इनके पापा जी अभिमन्यु गंगारे जी, SAM में आरक्षक है, 1st बटालियन में। तो अंकल जी कैसा लग रहा है, आपकी बेटी डिप्टी कलेक्टर बनी है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बच्ची की मेहनत सफल होगी। बहुत मेहनत करती थी बच्ची, बहुत ज़्यादा, इतनी मेहनत करती थी कि मेरे को दुख होता था। सोफे पे सो जाती थी। आपको किसने बताया कि बेटी डिप्टी कलेक्टर बन गई? उस वक्त क्या माहौल था? उस वक्त क्या था कि हम तो ये अचानक रिजल्ट आया तो ये तो खूब मस्ती कर रहे थे। मैं जाकर सो गया, तो फिर मेरे दोस्त ने फ़ोन करा कि अभिमन्यु रिजल्ट आ गया है, MPPSC का बच्ची डिप्टी कलेक्टर बन गई है। मैंने देखा तो फिर मैंने बच्ची को नीचे आकर डायरेक्ट इसलिए नहीं बोला कि उसने मजाक कर रहा हो या फिर गलत बोल दिया हो या जानकारी नहीं हो। तो मेरी बच्ची को आकर मैंने नीचे बोला कि बेटा रिजल्ट आ गया है, देखो। तो रिजल्ट चेक किया? और रिजल्ट चेक करा तो मेरे को बहुत खुशी हुई। आपका संघर्ष देखकर भी लोग बोलते हैं कि आप साइकिल से आ रहे हो, गाड़ी ले लो, जैसे कि आप यहाँ से ड्यूटी पे साइकिल से जाना आना। एटलस साइकिल है अंकल जी के पास, साइकिल का भी वीडियो बता दूंगा मैं। अंकल जी साइकिल जाते हैं
और अभी भी आते हैं साइकिल से, तो आप इसके लिए और क्या कहना चाहोगे? साइकिल तो क्या है कि तनख्वाह मेरी वेतन एक है, बच्चों को पढ़ाना है, बोलने वाले तो चाहे जो बोल देंगे, मैनेजमेंट तो मेरे को करना है ना। तो मैं साइकिल से आता हूँ, बच्चों की पढ़ाई कराना है, तो सिटी में खर्च लगता है। मैं अपने मैनेजमेंट से चलता हूँ। मेरी 3 बिटिया हैं, उनको मैं इंदौर सिटी में पढ़ा रहा हूँ। मैं एक सिंगल वेतन है, तो मैं अपना मैनेजमेंट लेके चलता हूँ और मैं दोस्तों की बातों नहीं सुनता, क्योंकि इस बड़ी सिटी में परिवार चलाना वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और मेरे को उनकी बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपसे लोग तो बोलते होंगे, ताने भी मारते होंगे? ताने सुन के तो मैं इधर से सुनता नहीं, इधर निकाल देता हूँ। इस कान से सुनता हूँ, उस कान से। ताने तो बहुत देते मेरे को। तो अब कैसा लग रहा है अंकल जी? आप गाड़ी खरीदोगे, साइकिल से सफ़र रहेगा अब आगे का? नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं अभी इसकी जॉइनिंग होगी तो मैं साइकिल कम कर दूंगा। अच्छा। अभी तो जॉइनिंग का टाइम लगेगा, मेंटेनेंस जैसा होगा फिर देखूंगा। बाकी मैं साइकिल ही चलाऊंगा अधिकतर फिजिकल के लिए। उस वक्त आपने रिजल्ट देखा तो कैसा महसूस हो रहा था? रिज़ल्ट के बारे में पहले तो ऐसा फिक्स नहीं था कि रिज़ल्ट आने वाला है, तो बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से रिज़ल्ट आया था। और हमने खाना वगैरह खा लिया था। पापा को किसी अंकल ने फ़ोन लगाया था, उनके फ्रेंड ने, और उन्होंने नाम देख भी लिया था मेरा, और पापा को इन्फॉर्म भी कर दिया था। बट पापा हमारे पास जब आए तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि बिट्टू रिज़ल्ट आ गया है। फिर हमने रिज़ल्ट देखा, पूरी PDF हमने ओपन करी, देखा, और मैंने फ्रंट पेज बिल्कुल स्वाइप कर दिया था, तो मुझे मेरा नाम कहीं नहीं मिला। मैंने टाइप करके देखने की बजाय एक एक नाम देखा, पूरी लिस्ट ख़त्म हो गई, मुझे मेरा नाम कहीं नहीं मिला। उसके बाद मैंने अपना नाम टाइप किया, और फिर फाइनली मुझे फ्रंट पेज पर ही नाम दिखा कि डिप्टी कलेक्टर। फिर मैं ज़ोर से चिल्लाई और अपनी बहनों को बताया, मम्मी को बताया। सब लोग बहुत खुश हुए, बहुत इमोशनल भी हुए, तो बहुत अच्छा मोमेंट रहा। तो आपने कभी सोचा था 18वीं रैंक आएगी मध्य प्रदेश में MPPSC में? नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैं सिर्फ अपनी तैयारी पे ध्यान लगाया था। मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी ही कर रही थी, और क्योंकि 2021 का मेरा मेंस था तो मैं उसमें ही लगी हुई थी। 2019 का मेरा इंटरव्यू था, मैं उसी की तैयारी कर रही थी। तो बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट के बारे में मैंने नहीं सोचा, मैं सिर्फ लगी हुई थी कि जब जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जब फाइनली रिज़ल्ट आया और रैंक आई तो बहुत खुशी हुई। जैसे ही पता चला, सब दूर सबके फ़ोन कॉल्स बिज़ी हो गए, सारे फ़ोन, सब दूर से बधाइयाँ आने लगी, और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा माहौल था। रात भर हम सोए नहीं हैं, और जिनको भी पता चला वो भी नहीं सोए हैं। तो बहुत अच्छा माहौल था, बहुत खुशी हुई, बहुत मज़ा आया। आंटी जी से बात करेंगे। आंटी जी नमस्ते। कैसा लग रहा है, आपकी बेटी डिप्टी कलेक्टर बन गई हैं? बहुत खुशी हो रही है। अच्छा जी। तो आपको जब पता चला डिप्टी कलेक्टर बनी है, उस वक्त कैसा लगा था आपको? 5 मिनट तो ऐसा लगा कि ब्लाइंड हो गया था सारा समय, कि बस क्या हो, मतलब बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी, लेकिन मेहनत वो कर रही थी, तो मेहनत पर उसका भरोसा था मेरे को कि करेगी तो टॉप ही करेगी। कुछ संघर्ष की कहानी बताएंगी? जी। मेरी 3 बिटिया है, और सबसे बड़ी बिटिया है ये। तो वो मेहनत बहुत कर रही थी वो, और मुझे विश्वास था कि मैं अपनी बिटिया के बारे में या मैं अपने बच्चों के बारे में मैं ही सोच सकती हूँ, समाज नहीं सोचेगा। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि बिटिया उनको एजुकेशन देने के साथ साथ में उनको अपने पैरों पर खड़ा करना है। और एक मिडिल क्लास फैमिली, साथ में आरक्षक है, तो फाइनेंसी भी प्रॉब्लम आती थी। तो मैं उस चीज़ को थोड़ा मेंटेन करने के लिए हम दोनों ने, मतलब पति पत्नी, हम आपस में डिस्कस करते थे कि इतनी फीस है तो हम कैसे मैनेज करेंगे। हम दोनों यही बातें करते थे। तो हम, उनके फादर का यह था कि उनका कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि वो गाड़ी से जाना उन्होंने चाहा नहीं। गाड़ी से जाएंगे तो 2000-3000 रुपये लग जाएंगे, बच्चों को कब फीस की आवश्यकता पड़ जाएगी, कभी पेन की आवश्यकता पड़ी है। तो इस चीज़ के लिए वो हमेशा साइकिल से इसीलिए जाते थे, और वो जो बचाते थे हम, तो आज बच्चों को काम में आता था वो पैसा। और बहुत मेंटेन करना पड़ता था आर्थिक परिस्थिति को भी, और उसके साथ में समाज को मेरे को बहुत देखना पड़ता था, क्योंकि उनका भाई तो है नहीं, क्योंकि 3 बिटियाँ थी, तो समाज का प्रेशर था मेरे ऊपर।
तो इस तरह से कहानी है संघर्ष की। और मैं समाज को ये कहना चाहूँगी कि बेटा हो या बेटी, दोनों बराबर समझिए। और ऐसा नहीं है कि बेटियां नहीं कर सकती, बेटियां बेटे से अच्छा कर सकती है। आप उनको समय दीजिए, सपोर्ट कीजिए, पूरी मेहनत करेंगे। और बच्चियों को या बेटा हो बेटी, उन बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको समय मिला है, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप बेटर कर सकते हो और ज़रूर कर सकते हो। क्योंकि महिलाओं के साथ में बैठती होंगी इस वक्त, तो आपसे अंकल जी के बारे में वो बोलती भी होंगी उस वक्त कि साइकिल से जाते हैं, कभी आपसे ऐसी चर्चा हुई? हाँ, चर्चा तो टोन के हिसाब से होती थी। तो मैं, जैसा उनके फादर भी इन चीज़ को नहीं लेते थे, तो मैं भी इस चीज़ को नहीं मानती थी। और मैं अवॉइड कर देती थी इस चीज़ को, बातों को, कि वो साइकिल से जा रहे हैं या गाड़ी से जा रहे हैं, हम दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। क्योंकि मेंटेन तो हमको देखना है बच्चों के एजुकेशन के लिए, तो हम दोनों को इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता था। आंटी जी की लड़की डिप्टी कलेक्टर बनी है, वो आंटी जी ऑलरेडी घर की ट्रेजरी ऑफिसर हैं। हाँ जी जी जी, सच है। आंटी जी घर की संचालक हैं। और आंटी जी और क्या क्या बोलते थे लोग? आज तो बोलने का तरीका ही बदल गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। जी, घर का लोगों का बोलने का तरीका ये कि अब मैं डिसीजन जैसे ले रही हूँ, महिला मेरे जगह और भी महिला ऐसे डिसीजन लेती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि महिला पुरुष प्रधान होने के साथ साथ में महिला कुछ कर नहीं सकती। ये उनका दिमाग की सोच ऐसी है पुरुषों की कि महिला कुछ कर नहीं सकती। महिला बहुत कुछ कर सकती है। और करने के साथ साथ में आप उनको समय तो दो, उनको बोलने दीजिए, उनको दबा कुचला मत समझिए, उनको शिक्षा दीजिए, महिलाओं को आगे आने दीजिए, तो वो बहुत कुछ कर सकती है। और मैंने सारा डिसीजन, ये सच है कि घर का डिसीजन पढ़ाई से लेके आर्थिक और जो भी सारा डिसीजन मैं लेती हूँ, तो आज ये उसका नतीजा ये है। तो मुझे ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा कि मुझे कौन क्या बोल रहा है कि घर में पुरुष है या महिला ले रहे। हाँ, ये ज़रूर मैंने सुना और झेला भी है कि घर में महिला की चलती है, घर में महिला की चलती है। तो जो महिला की चली, तो आज ये है। तो आंटी जी, ये वीडियो को देखकर अब कई महिलाओं की घर में संचालन में भागीदारी बढ़ेगी। तो भागीदारी बढ़ेगी तो अच्छा है, क्योंकि शिक्षित बच्चियाँ आएगी, बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। और ये बहुत अच्छा है कि आज देख लो मेरे संचालन में मेरी बेटी आगे बढ़ी। और ऐसा नहीं कि उनके पापा का भी बहुत संघर्ष रहा है, ये आप जान गए हो। तो हम महिला के साथ साथ में पुरुष का भी उतना ही सहयोग होना चाहिए। तो महिलाएं और पुरुष और ये कोई मायने नहीं रखता है। और संचालन कोई भी करे, लेकिन संचालन अच्छा हो, ठीक हो, जो अपने परिवार के लिए अच्छा हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। और पुरुष में ये तो बाहर जाते रहते थे, तो मेरा संचालन नहीं समझो। तो आंटी जी, आपका क्या सपना था? मेरा सपना भी यही था, तो मैं नहीं कर पाई और मेरी शादी हो गई। शादी होने का मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां बढ़ जाती है और मेरी जिम्मेदारी भी ऐसे ही बढ़ गई और इसलिए मैं नहीं कर पाई। और फिर मैंने सोचा कि अपनी बेटियों को कराऊंगी और मैंने अपने बेटियों को इस लाइन में डाला और उन बेटियों ने आज अच्छा करा और दूसरे नंबर की बेटी भी करने वाली है और ईश्वर से प्रार्थना करूंगी और बड़ी बेटी ने करके दिखा दिया। आपके लिए आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपकी और कोई क्वेरीज है तो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जैसा कि MPPSC प्री सिलेक्शन तक प्री वाले बच्चों के लिए है, MPPSC मेन सिलेक्शन तक मेंस वाले बच्चों के लिए है और MPESB सिलेक्शन तक MPESB वाले बच्चों के लिए है। यहाँ पर डेमो PDF हम प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपकी और भी कुछ क्वेरीज होती हैं, कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं, तो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आप कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। इसके अलावा सिलेक्शन तक से ज़रूर जुड़े रहिए, क्योंकि इस पे आपको MPPSC से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी और मिलती रहेंगी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ